मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ तैयार हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब दोहरा नेचर, बोलते हैं सामने और पीठ पीछे और। ठीक है, दो नेचर का होना। हिंदी में कैसे इसको बोलेंगे? वेव पार्टिकल, तरंग और कण की द्वैध प्रकृति। तो कौन सा तरंग, कौन सा कण, ये जान लिया जाए तो सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? ईश्वर से। मैंने आपको पहले बताया है, लाइट इज गॉड ऑफ फिजिक्स। लाइट फिजिक्स का भगवान है, क्योंकि जैसे ईश्वर के बराबर कोई नहीं हो सकता है, वैसे लाइट कितना तेज कोई नहीं चल सकता है। तो लाइट को गॉड क्यों कहा गया, वो बात यहां से भी प्रूव होगी। लाइट के बारे में जब हम आते हैं तो ये माना गया कि लाइट के दोनों रूप हैं, वेव फॉर्म भी है और पार्टिकल नेचर भी है। कैसे? फिजिक्स में कोई चीज हम तभी सही मानते हैं जब वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाए। हवा में कोई भी बात नहीं करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया तो थ्योरी हो जाती है और उसको हम सही मान लेते हैं। तो लाइट को जब वेव मान के एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये पाया गया कि एक्सपेरिमेंट सही थे। कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए? इंटरफेरेंस पे एक्सपेरिमेंट किए गए। इंटरफेरेंस आप इंटर में पढ़े भी हो, जिसे व्यतिकरण बोलते हैं। जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं, उसके स्टडी करना, कहीं मैक्सिमा मिलता है कहीं मिनिमा मिलता है, वो इंटरफेरेंस होता है। डिफ्रैक्शन, लाइट का किसी ऑब्स्टेकल के कारण पे मुड़ जाना, उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई ऑब्स्टेकल है, कोई रुकावट है, लाइट का वहां से थोड़ा सा मुड़ जाना, क्या कहलाएगा? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पे भी जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो भी लाइट को वेव मान के किया गया और एक्सपेरिमेंट सही निकला, मतलब लाइट वेव है। पोलराइजेशन पे आते हैं, इसे ध्रुवण बोलते हैं, कि लाइट के वन साइडनेस का पाया जाना। ठीक, इस पे भी आपने पढ़ा है ब्रूस्टर्स लॉ, पोलारीमीटर। ठीक, ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या है, लाइट को वेव मान के किए गए और सही निकले। इंटरफेरेंस के मैंने एक्सपेरिमेंट आपको नहीं बताए, क्योंकि बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है न्यूटन रिंग्स। यानी लाइट को जब वेव माना गया और एक्सपेरिमेंट किया गया न्यूटन रिंग्स का, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ब्रूस्टर्स लॉ का, पोलारीमीटर का, जो कि किस पे बेस्ड है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट सही निकले। तो एक्सपेरिमेंट सही निकलने का मतलब क्या हुआ? लाइट वेव है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटान, इलेक्ट्रिक करंट, फोटान का करंट इफेक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, आइंस्टाइन की बात कौन काटेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि फोटान डालिए, इलेक्ट्रॉन निकलेगी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फोटान अगर किसी मेटल सरफेस से पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, लेकिन ये किस पे प्रूव है? फोटान नेचर, पार्टिकल नेचर पर। यानी लाइट को पार्टिकल मान के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तब भी एक्सपेरिमेंट सही निकल रहा है। दूसरा इफेक्ट आपको इसी क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ाएंगे, कॉम्पिटेंस इफेक्ट। कॉम्पिटेंट इफेक्ट क्या है कि अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फोटान है, एक्सरे फोटान, किसी एटम से इंसिडेंट हुआ हो, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। फोटान का इंसिडेंट होना क्या है? पार्टिकल का इंसिडेंट होना, लाइट के पार्टिकल नेचर को बताना। यानी ये सब बता रहे हैं कि अगर लाइट को पार्टिकल मान के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भी एक्सपेरिमेंट क्या हो रहे हैं? सही निकल रहे हैं। तो लाइट को वेव मान के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब भी एक्सपेरिमेंट सही निकल रहे हैं। लाइट को पार्टिकल मान के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब भी एक्सपेरिमेंट सही निकल रहे हैं। मतलब लाइट दोनों है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसे ही बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी।
क्या बोला जाएगा? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो इसको लिख लिया जाए क्या? द एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड, किस पे बेस्ड? ऑन इंटरफेरेंस और क्या? डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पे जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है आर explained on the basis of wave nature of light। दूसरी तरफ आते हैं। On the other hand, the experiments like, कौन सा एक्सपेरिमेंट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एंड कॉम्पिटेंस इफेक्ट एटसेट्रा आर एक्सप्लेन्ड, कैसे एक्सप्लेन किए गए? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर, इसे क्या बोलेंगे? फोटॉन। फोटॉन क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दस इस तरीके से क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाई जाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाती है। दस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि क्या है? लाइट हैज वेव नेचर। लाइट में वेव नेचर है और क्या? एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर भी है लाइट में और पार्टिकल नेचर भी है, बोथ। और यही क्या कहलाता है? इट इज नोन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। यही कहलाएगा आपका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि लाइट का दोनों नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी होगा। तो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर का पाया जाना ही क्या कहलाएगा? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है मटेरियल पार्टिकल के लिए। इसे बोलते हैं डी ब्रॉगली मैटर वेव या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो हेडिंग क्या डालेंगे अगला? इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूं।
अगला है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का दोहरा नेचर, ये तो वेव का था, लाइट के बारे में। अब मैटर पे आते हैं। और डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। इनका पूरा नाम लुइस डी ब्रॉगली था, बट शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से एक चीज आपको और भी क्लियर हुआ कि जैसे भगवान के दो रूप हैं, वैसे लाइट के भी दो रूप होते हैं। क्या क्या? भगवान के दो रूप क्या क्या है? निराकार और साकार। तो लाइट के दो रूप क्या है? वेव एंड पार्टिकल। इसलिए हम मानते हैं लाइट इज गॉड ऑफ फिजिक्स, कि जैसे ईश्वर के बराबर कोई नहीं हो सकता है, वैसे लाइट की इतना तेज कोई नहीं चल सकता है। जैसे ईश्वर के दो रूप हैं, निराकार और साकार, वैसे लाइट के भी दो रूप हैं, वेव एंड पार्टिकल। और उसी के बाद ये चीजें सालों साल ऐसे चलती रही। पार्टिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इसके साथ भी वेव हो सकता है। तो डी ब्रॉगली ने अपनी पीएचडी की थ्योरी में दिया इसको 1924 में, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कि पदार्थ का भी दोहरा नेचर हो सकता है। दोहरा नेचर मतलब जैसे ये तो वेव थी लाइट, इसका पार्टिकल नेचर पाया गया, वैसे मैटर क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म में है, तो उसका भी क्या होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए। कह सकते हो कि डी ब्रॉगली विपक्ष में थे जिस समय कॉन्सेप्ट आया। क्यों? क्योंकि डी ब्रॉगली ने सवाल उठाया कि जैसे लाइट वेव है और उसका पार्टिकल नेचर है, ऐसे ही पार्टिकल के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका साथ सबका विकास। पार्टिकल का भी दो नेचर होना चाहिए, यानी इसका भी वेव नेचर होना चाहिए, इसके साथ भी वेव लगी होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि पार्टिकल कैसा होना चाहिए। देखिए, लाइट जो वेव है उसके साथ जो पार्टिकल लगा हुआ है, फोटॉन, वो कैसा पार्टिकल है? माइक्रो पार्टिकल है। पार्टिकल दो होते हैं ना, माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो क्या है? जो हमको डायरेक्टली दिखाई पड़ते हैं बड़े पार्टिकल, वो माइक्रो। माइक्रो क्या है? जो हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो माइक्रो। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या है? माइक्रो। तो जो लाइट वेव है, इसका जो पार्टिकल नेचर है फोटॉन, वो माइक्रो पार्टिकल में है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि ऐसे ही माइक्रो पार्टिकल के साथ ही वेव लगी होनी चाहिए, माइक्रो के साथ नहीं, बड़े पार्टिकल के साथ नहीं। माइक्रो पार्टिकल के साथ क्यों नहीं, ये आपको आगे बताएंगे, जानने के लिए जुड़े रहें। ठीक है। एक और मॉडिफिकेशन है कि माइक्रो और माइक्रो में से ये वेव किससे लगी हुई है? माइक्रो पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से, जो डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसमें भी मॉडिफिकेशन है कि मूविंग माइक्रो पार्टिकल होना चाहिए। माइक्रो पार्टिकल कैसा होना चाहिए? मोशन के स्टेट में होना चाहिए। अगर माइक्रो पार्टिकल रेस्ट में है तो उससे वेव लगी नहीं होगी। ऐसा क्यों, ये भी जानने के लिए जुड़े रहें। सब एक ही दिन में नहीं बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे। आज बस यही इतना जानना है कि जैसे लाइट वेव है और उसका माइक्रो पार्टिकल नेचर है, ऐसे ही डी ब्रॉगली ने कहा कि माइक्रो पार्टिकल के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सबका साथ सबका विकास। मतलब माइक्रो पार्टिकल के साथ भी वेव लगी होनी चाहिए, और माइक्रो पार्टिकल के साथ जो वेव लगी होगी उसे क्या बोलेंगे? मैटर वेव। ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके साथ भी क्या होगी? वेव लगी होगी, उसे क्या बोलेंगे? मैटर वेव। या बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डी ब्रॉगली की लाठी डी ब्रॉगली की भैंस।
क्योंकि डी ब्रॉगली ने ये दिया कॉन्सेप्ट, तो उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। और इन्हीं के नाम पे, क्योंकि हर वेव का वेवलेंथ होता है, तो इस मैटर वेव की भी वेवलेंथ होगी। ये कौन सा वेवलेंथ कहलाएगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ठीक है। और ये जो माइक्रो पार्टिकल के साथ वेव है, यानी अब इसका भी दो नेचर हो गया ना, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसे क्या कहा जाएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जो माइक्रो पार्टिकल, कैसा माइक्रो पार्टिकल, मूविंग माइक्रो पार्टिकल, ये ध्यान देंगे, रेस्ट में नहीं। ठीक, तो इसको भी लिख लिया जाता है इसी तरह से कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जैसे लाइट वेव है और उसका माइक्रो पार्टिकल नेचर है, वैसे ही अगर कोई मूविंग माइक्रो पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर होना चाहिए। मतलब एक वेव लगी होगी हर मूविंग माइक्रो पार्टिकल के साथ, इसे क्या बोलेंगे, मैटर वेव या डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। और इस मैटर वेव के वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि पार्टिकल के भी दो नेचर हो गए। तो क्या लिखोगे आप, क्या बताओगे, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट क्या सजेस्ट किया, एज लाइट इज वेव, जैसे लाइट वेव है, एंड इट हैज पार्टिकल नेचर आल्सो। पार्टिकल नेचर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फोटॉन। फोटॉन क्या होगा, माइक्रो पार्टिकल। सिमिलरली, उसी तरह से क्या है, इफ देर इज ए माइक्रो मटेरियल पार्टिकल, और माइक्रो ही नहीं और मॉडिफाई करेंगे, मूविंग माइक्रो मटेरियल पार्टिकल। मूविंग माइक्रो पार्टिकल, एग्जाम्पल फिर देखा, लाइक कौन से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं वैसे लिखा करूंगा ई माइनस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और भी लिख सकते हो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव वेव नेचर। इसका क्या होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए। ठीक, दैट इज, क्या दैट इज, अर्थात बोलते ना, वेव इज एसोसिएटेड विद ईच माइक्रो, और कैसा माइक्रो, मूविंग, लिख भी दे, विद ईच मूविंग माइक्रो पार्टिकल, which is known as मैटर वेव। और डी ब्रॉगली के नाम पे क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव। एंड, और हर वेव का वेवलेंथ होता है, तो इस वेव का भी वेवलेंथ होगा, जिसे क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। एंड wavelength of this wave, this matter wave is
नोन एज, क्या बोला जाएगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। इस मैटर वेव का वेवलेंथ क्या कहा जाएगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तब तक मैं इतना रफ कर लूं और आपको सिखा दूं कि कैसे ये निकाला जाएगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। कॉन्सेप्ट ऑफ भूत प्रेत यहीं से आया है बेटा, है ना। आत्मा क्या हो गया भाई, अगर कोई असमय मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा तो फ्री हो गई, पार्टिकल फ्री हुआ। अब शरीर तो पाया नहीं हो, तो उसके साथ क्या होगा, मैटर वेव लगेंगी, इसीलिए साए साए की आवाज आती है। ये मेरा एग्जांपल है, तो जो मैटर वेव है। अब हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे ये जानना चाहते हैं। फिर आगे तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, कोई चार्ज है, कोई बिना चार्ज का है, ठीक है। उन सब के हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना सीखेंगे वो अगले लेक्चर में। अभी फार्मूला क्या बनता है ये जान लें। तो हमने मान लिया एक मूविंग फोटॉन, लाइट से शुरू करते हैं, शुरुआत ईश्वर से, लाइट ईश्वर है फिजिक्स का। कंसीडर अ मूविंग फोटॉन, देन इट्स एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी क्या होगी भैया, E इक्वल टू होगी एच न्यू। अच्छा, सिंस न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, दिस इंप्लाइज कि जो एनर्जी E है वो क्या हुआ, एच सी बाई लैम्डा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया कि न्यू की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, सी बाई लैम्डा। और एक और फार्मूला होता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, जो क्या बताता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन इक्वल टू क्या हुआ, एम सी स्क्वायर। दोनों ही एनर्जीज हैं तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो एम सी स्क्वायर कंपेयरिंग 1 एंड 2, एम सी स्क्वायर क्या हुआ, एच सी अपान लैम्डा। एक सी यहां से कैंसिल हो गया, लैम्डा यहां आएगा, एम सी यहां जाएगा, लैम्डा क्या हुआ, एच अपान एम सी। तो ये वेवलेंथ निकला फोटॉन के लिए। एम क्या है, फोटॉन का मास, सी क्या है, फोटॉन की वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो एम सी क्या हो जाएगा, फोटॉन का मोमेंटम। तो क्या बताएंगे कि हियर एम सी इक्वल टू पी एज मोमेंटम ऑफ फोटॉन। एम सी इक्वल टू पी क्या है, फोटॉन का मोमेंटम। देन इक्वेशन 3 बिकम्स लैम्डा इक्वल टू क्या हुआ, एच अपान पी। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकला फोटॉन के लिए, ठीक है। दिस इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फॉर फोटॉन।
लेकिन डी ब्रागली तो बहुत लोकतांत्रिक थे, उन्होंने ही सवाल उठाया था मटेरियल पार्टिकल के लिए कि उनको क्या चाहिए था, सबका साथ सबका विकास, कोई भी आईपी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये फार्मूला केवल केवल फोटॉन के लिए लागू नहीं होगा। जनरलाइज किया कि जितने भी माइक्रो पार्टिकल हैं, जैसे सबके साथ मैटर वेव लगी होती है, वैसे ही ये फार्मूला सबके लिए वैलिड होगा। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। कैसे मटेरियल पार्टिकल? माइक्रो पार्टिकल, उसमें भी क्या, मूविंग माइक्रो पार्टिकल। क्योंकि बार बार आपको ध्यान दिलाएंगे हम कि जो डी ब्रागली वेवलेंथ है वो मूविंग माइक्रो पार्टिकल के साथ लगा हुआ है, रेस्ट में नहीं। ये आपको अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे या उसके बाद क्लियर बट जरूर करेंगे। तो इसको जनरलाइज कर देंगे क्या, डी ब्रागली suggested that this formula is not valid is not only this formula is valid, ऐसा सही रहेगा, not only in case of photons but also for all moving micro particles। कि केवल फोटॉन के केस में ही फार्मूला नहीं रहेगा, बल्कि ये सारे जितने भी मूविंग माइक्रो पार्टिकल हैं उनके साथ मैटर वेव भी लगी रहेगी और उनका वेवलेंथ होगा, जिसे डी ब्रागली वेवलेंथ बोलेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लेकिन माइक्रो पार्टिकल तो अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एटम मॉलिक्यूल्स दूसरे हो गए। तो इन सबका अलग अलग कैसे हम निकालेंगे, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज की सभा मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। फिर लेक्चर द एंड।